अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोनस उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और टॉपिक में ऑन हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। जी, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है बेसिकली इज़ ऑल अबाउट पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस। पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस आर द मेन क्राइटेरिया जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ पॉलिसीज़ ऐसी दराज ने बनाई हैं सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए, उनके इंटरेक्शन के लिए, उनकी सेल्स के लिए, जिसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको डीलिस्ट कर दिया जाता है। डीलिस्ट से मुराद है कि आपको एज अ सेलर काम नहीं करने देंगे। तो कुछ गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, कुछ पॉलिसीज़ जिनका ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। ये सारी पॉलिसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कोई वायलेशन ना करें हम। इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे होती हैं। जितनी ज़्यादा आप पॉलिसीज़ को ब्रेक करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, आपको पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं और उन पॉइंट्स की बेस पे डिफरेंट एक्शंस लेते हैं ये लोग। उन एक्शंस की वजह से आपको ऑर्डर्स कम आते हैं, आपको सेल्स कम आती है और आपको डीलिस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेलर कंप्लायंस पॉलिसी। कि सेलर कंप्लायंस पॉलिसी से मकसद ये होता है कि एक पॉलिसी बनाइए जिसको आपने कंप्लायंस उसकी लाजमी है। कंप्लायंस से मुराद ये होती है कि जो कानून कवायद इन्होंने बनाए हैं आपको वो फॉलो करना लाजिम है। अब अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो ये नीचे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उनकी बेस पे एक्शन लिखा हुआ है और उस एक्शन का एक्चुअली मकसद क्या है या मतलब क्या है, उस एक्शन से आपको क्या आपको कितना किस तरह इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, एज अ सेलर आपको कितना इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 0 से लेके 11 तक के पॉइंट अगर अलॉट होते हैं, अगर आपको एक पॉइंट मिल जाता है या 11 तक आप पॉइंट करते हैं तो आपको उस सूरत में जो एक्शन लिया जाता है आपको वार्निंग मिलती है। वार्निंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको फर्दर बरकरार रखा और आपने वायलेशंस की तो आपको पीनलाइज कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट जो वायलेशन है। अगर आपको पॉइंट 11 से ऊपर मिलते हैं, 12 से लेके 23 तक, तो आपका सर्च जो है वो 7 दिन के लिए ब्लॉक कर देते हैं। इसका मकसद ये होता है, इससे होगा ये कि अगर आपकी सर्च ब्लॉक कर दी, अगर आप प्रोडक्ट आपका जो भी है जिस कैटेगरी में भी फॉल करता है, अगर कोई बंदा सर्च करता है तो सर्च में रिजल्ट्स में आप नज़र नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप सर्च में नज़र नहीं आएंगे तो आपको सेल्स नहीं आती हैं। तो अगर आप इस स्कोर में फॉल करते हैं 12 से 23 तो आपके लिए सर्च ब्लॉक हो जाता है। अगर आप 24 से 35 में फॉल करते हैं, अगर आप इतने वायलेशंस करते हैं और आपको ये स्कोर मिलता है तो आपकी लिस्टिंग की रिस्ट्रिक्शन 14 दिन के लिए कर दी जाती है। अब लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि आप लिस्टिंग को अब नई लिस्टिंग जो है वो आप अपलोड नहीं कर सकते, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्टिंग पे नज़र नहीं आएंगे। आप 14 दिन तक के लिए आप लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते, नए प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर सकते। साथ साथ आपको सर्च जब पहले 7 दिन के लिए क्या था, अब आपको 14 दिन के लिए फर्दर सर्च पे ब्लॉक कर देंगे। तो पहले तो आप नई लिस्टिंग नहीं लगा सकते, दूसरा आप 14 दिन के लिए सर्च पे जो भी आपको सर्च करेगा आपके प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स में टॉप पर नहीं आएंगे। अगर आप फिर वायलेशन करते हैं और 36 से लेके 47 तक के स्कोर में आते हैं, पॉइंट्स ले लेते हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन कर देते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफलाइन का मतलब तो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग दराज जो है वो परमानेंटली हटा देता है और आप नए प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते अनदर 14 डेज़ के लिए। तो जो आपके करंट प्रोडक्ट्स हैं वो तो डिस्क्वालीफाई, उसके बाद जो नए प्रोडक्ट्स आप लगाना चाह रहे हैं वो 14 डेज़ के लिए आप नहीं लगा सकते। अगर आप 47 से ऊपर चले जाते हैं विच इज़ 48 एंड अबव, दैट इज़ देयर लिमिट। जो इनका स्केल सिस्टम है 48 पॉइंट स्केल सिस्टम है, 48 पे आती है आपको परमानेंट अकाउंट डीएक्टिवेशन की कर दी जाती है। इसका मतलब ये है कि परमानेंटली आपका अकाउंट बंद। अब आप ना फर्दर सेल्स कर सकते हैं ना नया अकाउंट खोल सकते हैं। आपका जो शनाख्ती कार्ड इनिशियली लेते हैं, आपकी जो अकाउंट डिटेल्स लेते हैं वो सब ब्लॉक इनकी ब्लॉक लिस्ट में चली जाती है और आपको फर्दर अलाउड नहीं होता टू कंटिन्यू एज अ सेलर इन एनी केस। अब ये देख लेते हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज़ क्या है जिसके तहत आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये है पॉइंट्स के बेस पे क्या एक्शन लिया जाएगा। अब अगर आप क्या क्या पॉलिसीज़ ब्रेक करते हैं या किस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिनको अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है प्रोडक्ट गाइडलाइन पॉलिसी। प्रोडक्ट गाइडलाइन पॉलिसी का मतलब ये है जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं तो क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। अगर आपने प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट अपलोड किया है तो आपको 48 तक पॉइंट्स मिल सकते हैं और 48 पॉइंट्स का मतलब ये होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है लॉक हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पहले बात की, सर्च का भी इफेक्ट पड़ेगा, लिस्टिंग का भी इफेक्ट पड़ेगा और परमानेंट डिस्क्लोजर भी हो सकता है आपके अकाउंट का। प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि लीगली तौर पे मना है बेचना और अगर आप वो अपलोड कर देते हैं तो आपको कंप्लीटली पीनलाइज कर देते हैं। दूसरा आता है काउंटरफिट प्रोडक्ट। काउंटरफिट प्रोडक्ट इज़ बेसिकली
जाली प्रोडक्ट्स, जाली ब्रांड्स के प्रोडक्ट, जिसमें आप प्रोडक्ट का किसी और ब्रांड को अपने ब्रांड के नाम से बेचना, तो वो काउंटरफीट में आता है। अगर आप वो करते हैं तो आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट को लॉक कर दिया जाता है। प्रोडक्ट विथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप हरगिज़ में अपने प्रोडक्ट में जो आपकी लिस्टिंग होती है उसकी डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं डाल सकते। आप अपना फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते, अपना नाम नहीं डाल सकते, अपनी ईमेल नहीं डाल सकते, कोई भी कॉन्टैक्ट करने का तरीका नहीं डाल सकते। अगर आप वो डालते हैं और दराज उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो उनका सिस्टम आपको 4 पॉइंट देता है। 4 पॉइंट की बेस पे आपका प्रोडक्ट जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है, वो प्रोडक्ट आपका निकाल दिया जाता है। इनकरेक्टली टैग प्रोडक्ट कैटेगरीज, अगर आपने एक्स कैटेगरी में काम करें और आपने उसकी जो टैगिंग है वो वाई कैटेगरी में कर दी है, तो आपको अगेन 3 पॉइंट्स मिलते हैं और आपका प्रोडक्ट लॉक कर दिया जाता है। फिर आता है मिसलीडिंग प्रोडक्ट। अब मिसलीडिंग प्रोडक्ट से मुराद ये है कि आप बेच कुछ रहे हैं लेकिन आप मिसलीड कर रहे हैं बाय सेइंग समथिंग एल्स। आप दिखा कुछ रहे हैं इमेजेस में और जब वो प्रोडक्ट रिसीव होता है तो वो कुछ और है। तो जब वो रिसीव होता है तो कस्टमर आपकी कंप्लेन करता है और कहता है कि मैंने ये मांगा था, मुझे मिला ये। अगर आप इस तरह मिसलीडिंग प्रोडक्ट करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं और आपका प्रोडक्ट लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद आता है फेक डिस्काउंट्स। अगर आपने जानबूझ के अपनी प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और उस पर फेक डिस्काउंट दिया है, वेराज वो एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं बनता। जैसे अगर आपकी 100 रुपये की चीज़ से आपने उसको 200 रुपये करके वापस 100 पे लिया और कहा 50% ऑफ, तो दैट्स अ फेक डिस्काउंट। इसकी बेस पे आपको 1 पॉइंट मिलता और आपका प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट डुप्लीकेशन। प्रोडक्ट डुप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपने एक टी शर्ट लगाई है और वो उसको एक लिस्टिंग लगाई है, अगर लेकिन आप चाह रहे हैं आपको रिजल्ट ज़्यादा मिले, तो आपने उसी प्रोडक्ट की बहुत सारी कॉपीज़ बना के प्रोडक्ट को अपलोड करना शुरू कर दिया। आपने प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करके बार बार अपलोड कर दिया। उससे ये होता है जब कोई सर्च करेगा तो आपके प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं, एक ही प्रोडक्ट जो बार बार नज़र आ रहा होता है। इसको प्रोडक्ट डुप्लीकेशन कहते हैं। हर प्रोडक्ट की सिर्फ एक लिस्टिंग अलाउड है। अगर आप डुप्लीकेशन करते हैं और ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है और इसकी बेस पे आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉक कर दिया जाता है। कीवर्ड स्पैम इन डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल में। कीवर्ड स्पैम से ये होता है कि आपने जो डिटेल लिखी है प्रोडक्ट की, डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, उसमें आपने बहुत सारे कीवर्ड जो कि इररेलेवेंट हैं और आप उसमें वो लिखे चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप जब कोई सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट टॉप पर आए। तो अगर आप कोई सर्च कर रहा है टी शर्ट्स और आप अगर टीवी बेचते हैं और वो भी आना शुरू हो जाता है उसमें, तो दैट मीन्स कि आपने कीवर्ड स्पैमिंग की है। आप चाह रहे हैं कि जो भी बंदा जो भी सर्च करे मेरा प्रोडक्ट टॉप पे आना चाहिए। दैट इज़ रॉन्ग। यू हैव टू हैव एग्जैक्ट कीवर्ड्स। आप किसी और कैटेगरी को कैनिबलाइज नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको इस पर 1 पॉइंट मिलता है। 1 पॉइंट की बेस पे आपका प्रोडक्ट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। फाइनली प्रोडक्ट्स विद बैड कस्टमर फीडबैक। जब आप प्रोडक्ट बेच देते हैं, आपकी ऑर्डर आपको आ जाता है, वो डिलीवर हो जाता है, नेट हो जाता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कस्टमर फीडबैक देता है और जो कि 5 स्टार नहीं होता या कम होता है या बैड रिव्यू देता है, उस पर आपको 1 पॉइंट मिलता है और प्रोडक्ट को लॉक कर दिया जाता है। तो दीज आर प्रोडक्ट गाइडलाइंस। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आपको इस तरह के पॉइंट्स मिलते हैं और इन पॉइंट्स के बेस पर हमने पहले देखा कि आपका क्या एक्शन लिया जाता है। आगे हमारे पास एक और पॉलिसी आती है विच इज़ फेयर ट्रेड पॉलिसी। फेयर ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है कि आप किसी भी किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कोई फ्रॉड ना करें अपने बायर्स के साथ। प्रोफेशनल डीलिंग करनी है आपने। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्टोर। इस पे आप ये नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बायर को धोखा दें। अगर आप ये करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और फेयर ट्रेड पॉलिसी का जो एक्शन है वो बहुत हाई लिया जाता है। अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है 48 पॉइंट्स मिलते हैं और 48 की पॉइंट पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं फ़ौरन से। फ्रॉडुलेंट डीलिंग, आपने फ्रॉड किया, आपने दिखाया कुछ, भेजा कुछ, या फिर आपने पैसे चोरी कर आप पैसे जो है ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और जब पैसे आपको आए तो प्रोडक्ट वो चीज़ नहीं थी, तो दैट्स कॉल्ड फ्रॉडुलेंट डीलिंग। एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर होता है कि आपका जो कंपटीशन है और वो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है या सेम कैटेगरी में सेल कर रहा है, आप उसको किसी तरीके से हरास कर रहे हैं बाय सेइंग सोशल मीडिया पे कि ये जो सेलर है ये जाली प्रोडक्ट्स बेचता है, या इस तरह की आप कोई एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर करें। या फिर आपने जस्ट बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका जो कंपटीशन है उसको सेल ना आए और आप जाके उसको फेक रिव्यूज़ डालते हैं ताकि उसकी रेटिंग कम हो, तो दैट्स ऑल्सो कॉल है एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर। इसकी बेस पर अगर आप ये हरकत करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 48 पॉइंट्स मिलते हैं जिस पर आपका स्टोर बंद कर दिया जाता है। सेल्फ प्रमोशन,
अगर आप अपनी प्रमोशन करें अपने स्टोर में, अपने सेलर पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, आप अपनी प्रमोशन शुरू कर दें बाय पुटिंग अप योर लिंक्स, बाय पुटिंग अप योर वेबसाइट, बाय पुटिंग अप डिफरेंट चीज़ें विच कैन टेक पीपल अवे फ्रॉम दराज। तो अगर आप अपनी प्रमोशन करते हैं, अपनी चीज़ों की प्रमोशन करते हैं, तो उस की बेस पे आपको 36 पॉइंट्स मिलते हैं। वाउचर एंड सब्सिडीज अब्यूज़, मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट मेथड्स होते हैं पार्टिसिपेशन के जिसमें आपको सेल्स मिलती है, और उसमें एक है वाउचर्स का। अगर आप वाउचर का अब्यूज़ करते हैं कि आप वो वाउचर फेक ऑर्डर्स के ज़रिए खुद यूज़ कर लेते हैं ताकि दराज आपको रीइंबर्स करे। फॉर एग्जांपल, दराज ने एक वाउचर लगाया आपके प्रोडक्ट पे विच इज़ 200 रुपये का या 300 रुपये का, और वो आप यूज़ कर लेते हैं और अपना ही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए, और डिस्काउंट जो होता है वो दराज रीइंबर्स करता है। अगर इस तरह की आप कोई हरकत करते हैं या इस तरह का कोई आप एक्ट करते हैं तो आपको इस पर 48 पॉइंट का स्कोर लगता है, और इसकी बेस पे आपको अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। फुलफिलमेंट फ्रॉड से मुराद ये होती है कि ऑर्डर आपने डिलीवर करते वक्त फ्रॉड किया है, या तो आपने ऑर्डर डिलीवर ही नहीं किया और उसको आपने मार्क कर दिया कि डिलीवर्ड, या जो आपने ऑर्डर है वो भेजा ही नहीं है उसको मार्क कर दिया डिलीवर्ड, या आपने प्रोडक्ट गलत भेजा है और ये फुलफिलमेंट का आपने फ्रॉड किया है, तो उस पर आपको 48 पॉइंट्स मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, अगर आप किसी भी किस्म की जो इनके एसेट्स हैं दराज पे, अगर उस पर आप वायलेशन करते हैं, अगर आपको जिस तरह आपके पास बैनर्स लगे होते हैं, आपका जो स्टोर बना हुआ होता है उसकी बात कर लेते हैं, आपका जो स्टोर बना होता है आपने उसको डिज़ाइन किया होता है, उसमें बैनर्स लगे होते हैं, आपके प्रोडक्ट पे पिक्चर्स लगी होती हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इन पे किसी किस्म की गलत हरकत करते हैं या वायलेशन करते हैं, अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं और वो इन फॉर्म ऑफ दराज के रडार में आता है, तो आपको 48 पॉइंट्स लग सकते हैं, जिसकी बेस पे आपका जो स्टोर है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। फेयर ट्रेड पॉलिसी के बाद हमारे पास आती है सेलर बिहेवियर पॉलिसी, कि आप एज अ सेलर किस तरह बिहेव करेंगे। अगर आप कस्टमर से डीलिंग करते वक्त सही तरीके से बिहेव नहीं करते हैं तो आपको पॉइंट्स लगते हैं, जिसकी बेस पे अगेन डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो किस तरह की सेलर बिहेवियर्स हैं, टाइप ऑफ कस्टमर हरासमेंट, कस्टमर को हरास करने की क्या क्या, कस्टमर को तंग करने वाली बात या कस्टमर को परेशान करने वाली बातें जो होती हैं वो सेलर बिहेवियर पॉलिसी का पार्ट होती है। सबसे पहले कस्टमर हरासमेंट कॉजिंग बॉडली हार्म, इसका मकसद ये है कि अगर आपने कस्टमर से हरासमेंट की है, कस्टमर को आपने उसको इस तरह किया कि उसको इंजरी आई है, बॉडीली हार्म किया है, इस तरह के कुछ केसेस पास्ट में रहे हैं, तभी दराज ने पॉलिसी रखी जहाँ पे कस्टमर को सेलर ने प्रोडक्ट डिलीवर किया और प्रोडक्ट डिलीवर करते वक्त एट द डोर स्टेप उसने उसको जो पैसे नहीं दिए या प्रोडक्ट रिजेक्ट करा, तो उनमें थोड़ा सा एक किस्म की आर्गुमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा फाइट सीन बन गया था। बायर जो था उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था। नुकसान पहुंचने की सूरत में जैसे कस्टमर ने कंप्लेन करी और कस्टमर हरासमेंट का केस बना था, इसके में आपको 48 पॉइंट्स मिलते हैं और इमीडिएट डीएक्टिवेशन होती है। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि एक बार हो चुका है, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी सेलर बिहेवियर पॉलिसीज को रीडिफाइन किया है। कस्टमर हरासमेंट इशूइंग थ्रेट्स टू बायर्स, अगर आप किसी किस्म की भी थ्रेट अपने कस्टमर को देते हैं, बायर को देते हैं, उनको तंग करते हैं या उनको किसी भी किस्म का आप उनको डराते हैं, धमकाते हैं, तो एनी धमकी जो जाती है एज अ थ्रेट, उसकी बेस पे आपको 48 पॉइंट लगते हैं और इमीडिएट डीएक्टिवेशन फ़ौरन इसके तहत आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। अनसॉलिटेड कम्युनिकेशन स्पैम, ऐसी गुफ्तगू की जाए जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, सेल से रिलेटेड नहीं है, और कोई किसी किस्म की इररेलेवेंट बात है, तो दैट्स कॉल्ड स्पैमिंग। या आप उनको कोई और ऐसी डिटेल्स भेज रहे हैं जिसकी कोई नीड नहीं है, उस पर आपको 2 पॉइंट्स मिलता है। बायर कैंसिलेशन, अगर आप बायर आपका प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद कैंसिल कर देता है बेस्ड ऑन समथिंग विच वाज योर फॉल्ट, अगर बायर ने कहा कि मुझे सेलर, वो कैंसिल करते हुए उनकी से रीजनिंग मांगते हैं और रीज़न पे ये कहता है कि मैंने बायर सेलर से कहा था कि मुझे ये कलर चाहिए, वो कह रहे हैं ये कलर अवेलेबल नहीं, तो वो कैंसिलेशन कर सकता है। कैंसिलेशन की सूरत में आपको 4 पॉइंट्स लगते हैं। शेयरिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगेन इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं चैट पे, रिव्यूज़ पे, क्वेश्चन आंसर में या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, अगेन आपको इस पर 4 पॉइंट लगते हैं। यूज़ ऑफ प्रोफैनिटी अप टू 48 पॉइंट्स। यूज़ ऑफ प्रोफैनिटी का मतलब है कि अगर आप कोई गैर नाजेबा चीज़ यूज़ करते हैं, किसी किस्म की ऐसी पिक्चर जो कि ठीक नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सही नहीं है, सही अल्फाजों में नहीं लिखी गई है, उसमें ऐसी चीज़ है जो कि
एक बंदे के लिए या एक इंसान के लिए वो पढ़ना नाजेबा होता है। उसमें इस तरह की गुफ्तगू की गई है जो कि सही नहीं है। उसमें आपको 48 पॉइंट्स फ़ौरन लगते हैं और इमीडिएट डीएक्टिवेशन होती है। इसका सिनेरियो ऐसा था कि एक बंदा था जिसने थोड़ी अब्यूज़ लिखी हुई थी अपने रिव्यू, अपने जवाब में बायर को, उसकी वजह से उसको फ़ौरन डीएक्टिवेट कर दिया था 48 पॉइंट्स लगने के बाद। तो ये सेलर बिहेवियर पॉलिसी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने बायर के साथ इंटरेक्शन करते वक्त किस तरह बिहेव करना है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आती है बायर सेलर इंटरेक्शन पॉलिसी कि बायर सेलर से इंटरैक्ट करता है और सेलर बायर से इंटरैक्ट करता है, तो उसकी पॉलिसी क्या है। जब आप अपने बायर से बात कर रहे होते हैं तो आपने किस तरह बात करनी है, क्या चीज़ें आपने भेजनी है, क्या चीज़ें नहीं सही हैं। आ, आप उनको स्पैम मैसेजेस नहीं भेज सकते। स्पैम से मुराद ये होता है कि कोई फजूल बातें या फजूल किस्म के एसएमएस जो कि मैसेजेस जो कि रिलेटेड नहीं है सेल से, जो कि रिलेटेड नहीं है डीलिंग से, आप वो भेज रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पैमिंग। इसमें मैसेजेस की सूरत में होता है, ईमेल की शक्ल में हो सकता है, फ़ोन कॉल की शक्ल में हो सकता है, या फिर एसएमएस हो सकता है। दूसरा आता है इमोरल बिहेवियर। आप बायर से बात करते हुए अगर बायर कहता है कि प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप बायर को जवाब देने के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, आप गरीब हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड इमोरल बिहेवियर। ये गलत बात करना या उसको इस तरह दिखाना कि वो गलत बोल रहा है। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, तो अगर आप कस्टमर से इस तरह की बात करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इमोरल बिहेवियर। इसकी बेस पे आपको पॉइंट्स लगते हैं। सेलर इनकरेज करते हैं कि आप गलत बात ना करें, आप रिपोर्ट करें। अगर आपसे बायर करता है गलत बात तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप रिस्पॉन्स ना दें। आइडियली अगर आपसे बायर कुछ गलत बात करता है, कहता है कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है और आपने बहुत फजूल प्रोडक्ट भेजा है, आप और आपके रिव्यू पे, आपके पेज पे वो रिव्यूज़ गलत डाल रहा है, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन, आपने कोई रिप्लाई नहीं करें उनको उस वक्त, रिएक्शन नहीं कर दें। एक्शन पे रिएक्शन करने से थोड़ा सा गलत रिएक्शन निकल सकता है। तो जस्ट स्टे काम, आप रिपोर्ट करें और वो आपका जो केस है ज़रा उसको पिकअप करके उसको सॉल्व करा देता है। सेलर अपनी प्रोडक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अक्सर सेलर क्या करते हैं कि जब वो रिप्लाई कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, विच इज़ 0345, अपना नंबर बताना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप सेलर को, आप बायर को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते किसी भी सूरत में, ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, ना रिप्लाई करने में, ना चैट पे, ना मैसेजेस में। ये दराज की पॉलिसी है कि आपने जो बात करनी है वो दराज पे ही करनी है, दराज का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए ही करनी है। आप उसको ऑफलाइन डीलिंग नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन डीलिंग करते हैं जहाँ पे आपने लिखा है कि चले आप मुझे अपना फ़ोन नंबर देते हैं, आपसे बात कर लेता हूँ, तो दराज आपको पिनलाइज करता है, एंड दिस इज़ वेरी सीरियस फॉर दराज। तो अक्सर लोग, जैसे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट मी एट 03, तो वो नंबर्स आपको लिखने नहीं देते, लेकिन कुछ लोग इस तरह लिख देते हैं। तो ये भी अब दराज बहुत स्ट्रिक्टली इसको चेक कर रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली इस पर नज़र रखता है। उसके बाद अगर आप लिख देते हैं कि मेरी वेबसाइट विजिट करें, तो ये भी स्पैमिंग में आती है। आप अपनी वेबसाइट भी मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी दराज पर बेच रहे हैं। अब आप जो है कभी अपने बायर्स को ये भी नहीं कह सकते कि आप ऑफलाइन डीलिंग कर लें। ऑफलाइन डीलिंग से मुराद के दराज छोड़ दें, मैं आप मुझसे वैसे बात कर लें व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे, मैं आपको ये प्रोडक्ट दे देता हूँ और डिस्काउंट दे देता हूँ, इस तरह की बात करें, इस तरह मत करें। आप दराज पे ही रहें, सेल्स सारी दराज के थ्रू ही करें, सारी कम्युनिकेशन दराज के थ्रू करें प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए। इससे आप, एक तो आपको रेटिंग्स मिलती हैं, दूसरा आपको प्रूफ होता है अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे आपका लॉस हो रहा होगा, तो अगर आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया दराज का ही, तो आप बच सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बचा सकते हैं, रादर देन आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। और अगर आपने ऑफलाइन सेल की होती है तो दराज उसका पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं बनता। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह अगर आप ये करते हैं तो आपको क्या वार्निंग मिलती है और आपको क्या किया जाता है अगर आपने पॉलिसी को ब्रेक करते हैं। अगर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की है या पूछी है तो एक बार तो आपको ईमेल वार्निंग मिलती है। अगर सेकंड टाइम करिए तो फिर से आपको ईमेल वार्निंग मिलती है। थर्ड पे आपको 7 दिन के लिए डीलेस कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर आप करते हैं तो आपको डीलिस्ट कर दिया। डीलिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट सारे उतार दिए जाएंगे वेबसाइट से, आपकी लिस्टिंग डी लिस्ट कर दी जाएगी, लिस्ट लाइव से डी लिस्ट हो जाती है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं ऑफ दराज, दराज से हट के आप बात कर रहे हैं, और आपका जो लास्ट मैसेज दराज पे आपने जो यूज़ किया होगा वो कहा होगा चलें व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, अगेन आपको फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको वार्निंग मिलती है, सेकंड टाइम पे वार्निंग मिलती है, थर्ड या उससे ज़्यादा पे आपके लिए 7 7 दिन के लिए आपका प्रोडक्ट को डीलिस्ट कर दिया जाता है। अगर आप इमोरल या इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, गलत हरकत करते हैं, गलत तरीके से आप बर्ताव करते हैं बायर के साथ, तो फर्स्ट टाइम पे आपको ईमेल वार्निंग मिलती है, सेकंड टाइम पे आपको 7 दिन के लिए डीलिस्ट कर दिया जाता है।
और थर्ड टाइम अगर आप करें या उसकी ज़्यादा करें तो आपकी शॉप को डीलिस्ट कर देते हैं। अब आपका प्रोडक्ट डीलिस्ट नहीं होगा, आपकी पूरी शॉप जो है परमानेंटली तौर पे बंद कर दी जाती है। दिस इज़ द बायर सेलर इंटरेक्शन पॉलिसी, जिसको आपने बहुत तरीके से लेके चलना है। आपने बायर से बहुत तरीके से बात करनी है। आपने मेक श्योर करना है कि कस्टमर इज़ हैप्पी एंड दैट ही गिव्स यू अ गुड एंड अ हैप्पी रिव्यू एंड अ प्रोडक्ट रेटिंग। अब हम लोग बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स पॉलिसी की। रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड से मुराद ये होती है कि वो ब्रांड जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, या रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स में कौन से ब्रांड्स आते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है और आप कोई और उसको बेचने की कोशिश करेगा तो दराज आपको डीलिस्ट कर देता है और आपका स्टोर भी बंद कर सकते हैं, आपके वो सारे प्रोडक्ट्स हटा दिए जाते हैं। अब ये वो ब्रांड्स हैं जो लोगों ने रजिस्टर कराया है, ट्रेडमार्क कराया हुआ है। ये कुछ ब्रांड्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें लक्स, एडिडास, लॉरियल, ये वो बड़े ब्रांड्स या छोटे ब्रांड जो होते हैं लोग अपने से खुद से रजिस्टर कराते हैं, या ये कंपनी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स होती हैं, या फिर उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ होता है। अगर आप ये बेचते हैं प्रोडक्ट्स इन नाम के थ्रू, या इस प्रोडक्ट का, इस ब्रांड का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको दराज ये ब्रांड्स आपको रिपोर्ट करेंगे कि मैं ये ऑलरेडी प्रोडक्ट दराज से बेच रहा हूँ और ये मेरा प्रोडक्ट सब सेल करें, तो इसकी बेस पे आपका स्टोर बंद कर दिया जाता है। दराज आपको वार्निंग, एक फर्स्ट वार्निंग देता है कि प्रोडक्ट्स हटाएं सारे। अगर आप नहीं हटाते, यू कंटिन्यू टू सेल, आपको डीलिस्ट कर दिया जाता है। कंप्लीट लिस्ट जो है वो अलग से मौजूद है, वो आपको मिल जाएगी इस कोर्स के साथ, जहाँ पे पूरे ब्रांड्स अपडेटेड टिल अगस्त 2020 वो सारी लिस्ट उसमें है मौजूद। लिस्ट अपडेट होती रहती है। आप दराज की सेलर सेंटर पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, पर इसके साथ आपको लिस्ट मैंने अलग से शेयर कर देता हूँ। फिर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोहिबिटेड आइटम्स। अभी हमने बात की कि प्रोहिबिटेड ब्रांड्स कौन से, अब आइटम्स वो, प्रोहिबिटेड आइटम्स वो होते हैं जो ये आइटम्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बेचने के लिए। इन पे लीगल गवर्नमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर लीगली अलाउड नहीं है, आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया हुआ ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर आप ये बेचते हैं, अगेन आपका स्टोर को डी लिस्ट कर दिया जाता है। नीचे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जिसमें आर्म्स, एम्यूनेशन यानी गन्स या वेपन्स, या इस तरह की चीज़ें जो कि जैसे छुरियाँ हो गई या इस तरह की हो गई जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, लीगली अलाउड नहीं है, जिसमें टोबैको आ जाता है, या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि नहीं अलाउड हैं और वो आइटम्स रिस्ट्रिक्टेड हैं बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट, और आप वो बेचते हैं, तो आपको डीलिस्ट कर सकते हैं। कंप्लीट लिस्ट हर कैटेगरी के अंदर कौन सी हैं वो आइटम जो नहीं बेच सकते, वो अलग से अवेलेबल है, वो मैं अपलोड कर दी है, आप इस कोर्स के साथ आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज द होल कोर्स अबाउट पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस। ये बहुत ज़रूरी है, इनको तरीके से फॉलो करें, इनको बार बार पढ़ें, समझें कि आपने क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है बायर से डीलिंग करते वक्त। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप इसी कम्युनिटी के थ्रू मुझसे इन टच हो सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगा। This was our last course. This was our last topic for the whole building the PL business in Pakistan through Daraz. आपके जितने भी सवाल हैं इसी कम्युनिटी पे आके मुझसे पूछें, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप एक सेलर नहीं, एक सक्सेसफुल सेलर बने और इंशाल्लाह बहुत अच्छी सेल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।